नमस्ते। आज हम एक्सेल के एक बहुत ही खास जासूस से मिलने वाले हैं। एक ऐसा टूल जो उन छिपे हुए टेक्स्ट नंबर्स को ढूंढ निकालता है जो हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। तो चलिए आईएस नंबर फंक्शन की दुनिया में गहराई से उतरते हैं। हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ है ना, कि सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा है लेकिन टोटल है कि मैच ही नहीं हो रहा। ये बहुत परेशान करने वाला हो सकता है, पर अच्छी खबर ये है कि इसका एक बहुत ही आसान सा समाधान है। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। पहली बार देखने में तो सब ठीक ही लगता है, लेकिन सम फॉर्मूला 325 के बजाय सिर्फ 250 दिखा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नाशपाती की कीमत है 75, वो असल में एक नंबर है ही नहीं, वो टेक्स्ट की तरह लिखा हुआ है और एक्सेल उसे अपनी कैलकुलेशन में शामिल ही नहीं कर रहा। तो असली जड़ यही है। एक्सेल इन टेक्स्ट जैसे दिखने वाले नंबर्स को गिनता ही नहीं। ये एक ऐसी अनदेखी दीवार की तरह है जो हमारे फॉर्मूलों को सही काम करने से रोकती है। तो सवाल ये है कि इस बहरूपिये को पकड़ें कैसे? और यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, आईएस नंबर फंक्शन की। ये एक्सेल का वो जासूस है जो एक पल में बता सकता है कि सेल में असली नंबर है या फिर कोई धोखा। इसका काम बहुत ही सीधा साधा है। आप इसे कोई भी सेल या वैल्यू देते हैं और ये बस एक सवाल का जवाब देता है, क्या ये एक नंबर है? अगर जवाब हाँ है तो ये ट्रू देगा, अगर नहीं तो फॉल्स। बस इतना सा काम है इसका। ठीक है, तो चलिए इसे एक्शन में देखते हैं। इस टेबल पर ध्यान दीजिए, एक असली नंबर के लिए ये ट्रू दे रहा है। एक और दिलचस्प बात, ये तारीखों को भी नंबर मानता है क्योंकि एक्सेल उन्हें इसी तरह से स्टोर करता है। और सबसे जरूरी बात, वो देखिए, कोट्स में लिखा 123 फॉल्स दे रहा है। यही वो छोटा सा फर्क है जो हमारी सारी कैलकुलेशंस को खराब कर रहा था। तो बस ये दो नियम हमेशा याद रखने हैं। पहला, एक्सेल के लिए तारीखें नंबर हैं, और दूसरा, अगर कोई नंबर टेक्स्ट की तरह लिखा है, शायद उसके आगे कोई अपॉस्ट्रोफी लगा हो, तो आईएस नंबर उसे नंबर नहीं मानेगा। यही वो जानकारी है जो डेटा को साफ करने में सबसे ज्यादा काम आती है। अभी तक तो हमने आईएस नंबर की बस बेसिक बातें सीखी हैं, लेकिन इसकी असली ताकत तो तब सामने आती है जब हम इसे दूसरे फंक्शंस के साथ मिलाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। चलिए एक आम सी चुनौती लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारा डेटा है और हमें सिर्फ उन लाइनों को ढूंढना है जिनमें रेड शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये डेटा फिल्टर करते समय एक बहुत ही आम जरूरत होती है, और इसका समाधान है ये बहुत ही स्मार्ट और सिंपल सा फॉर्मूला। यहाँ हम आईएस नंबर को सर्च फंक्शन के साथ जोड़ रहे हैं। देखिए ये फॉर्मूला कितनी चालाकी से काम करता है। सबसे पहले सर्च फंक्शन सेल में रेड शब्द को ढूंढता है। अगर उसे शब्द मिल जाता है तो वो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन बताता है, जो कि एक नंबर होता है, और अगर नहीं मिलता तो वो एक एरर देता है। इसके बाद आईएस नंबर बस ये देखता है कि सर्च का नतीजा एक नंबर है या नहीं। अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि टेक्स्ट मिल गया। कितना क्लेवर है ना? अब देखिए, ट्रू और फॉल्स तो ठीक है, लेकिन कभी-कभी हमें ज्यादा साफ जवाब चाहिए होते हैं, जैसे हाँ या नहीं या नंबर है। इसके लिए हम एक और बहुत काम के फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हम इफ फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फॉर्मूला बस इतना कहता है, अगर आईएस नंबर A2 का जवाब ट्रू है तो एक नंबर है दिखाओ, नहीं तो नंबर नहीं है दिखाओ। इससे हमारी स्प्रेडशीट को पढ़ना और समझना बहुत आसान हो जाता है। तो अब जब हम इसका लॉजिक समझ गए हैं, तो चलिए थोड़ा सा विजुअल मैजिक करते हैं। हम आईएस नंबर का इस्तेमाल करके अपने डेटा को अपने आप हाईलाइट करेंगे ताकि जरूरी जानकारी खुद ब खुद सामने आ जाए। हमारा मिशन बिल्कुल साफ है। हम चाहते हैं कि एक्सेल हमारे लिए काम करे और जिस भी लाइन में रेड शब्द लिखा हो उसे एक अलग रंग दे दे, ताकि हमारी नज़र उस पर तुरंत पड़ जाए। और इसे सेट करना, बिलीव मी, बहुत आसान है। सबसे पहले अपना पूरा डेटा चुन लीजिए, फिर होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाकर एक नया नियम बनाइए। वहां हमें फॉर्मूला का उपयोग करने वाला ऑप्शन चुनना है, क्योंकि ये हमें अपना खुद का लॉजिक लिखने की आज़ादी देता है। और ये रहा वो जादुई फॉर्मूला। एक चीज पर ध्यान दीजिए, हमने $A2 का इस्तेमाल किया है। ये जो डॉलर का निशान है ना, ये बहुत जरूरी है। ये कॉलम ए को लॉक कर देता है। इसका मतलब ये है कि हर लाइन के लिए फॉर्मेटिंग हमेशा कॉलम ए की वैल्यू पर ही निर्भर करेगी। इस छोटी सी ट्रिक से एक फॉर्मूला पूरे डेटा सेट की फॉर्मेटिंग संभाल सकता है।
हमने ये तो सीख लिया कि कोई वैल्यू नंबर है या नहीं, पर क्या हो अगर हमें इसका ठीक उल्टा जानना हो? ये जानना भी उतना ही जरूरी हो सकता है। ये बहुत ही आसान है। जो चीजें नंबर नहीं हैं, उन्हें ढूंढने के लिए हम बस अपने IS नंबर फॉर्मूले को नॉट फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। नॉट फंक्शन कुछ नहीं करता, बस ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू में बदल देता है। ये एक सिंपल सी पर बहुत काम की ट्रिक है। तो आज हमने ये देखा कि IS नंबर सिर्फ एक छोटा मोटा चेकर नहीं है। ये डेटा की क्वालिटी को पक्का करने, गलतियों को पकड़ने और मुश्किल से मुश्किल एनालिसिस करने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी फाउंडेशनल टूल है। तो अब ये जासूस, ये टूल आपके पास है। जरा आपने उस सबसे मुश्किल स्प्रेडशीट के बारे में सोचिए। क्या उसमें भी कोई ऐसा छिपा हुआ टेक्स्ट नंबर है जो आपके एनालिसिस को गलत दिशा दे रहा है? जाइए और उस बहरूपिये को आज ही ढूंढ निकालिए।